मेरे प्यारे बच्चों, तो लीजिए मैं लेकर आ गया हूँ क्लास 9th का थर्ड चैप्टर जो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल, उसका सेकंड पार्ट। तो चलिए बेटा हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे जो इस पार्ट का फर्स्ट पेज है उसमें स्टार्टिंग एटॉमिक नंबर से है। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। मतलब किसी एटम के न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। इसको जेड से डिनोट करते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या है आपको याद रखना है, एटॉमिक नंबर जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। जैसे देखो एग्जांपल दिया, एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम यदि 11 है, इसका मतलब है इसमें 11 प्रोटॉन्स है। नोट पॉइंट देखिए जरा, एटम इज होल बिहेव्स एज न्यूट्रल बिकॉज इट कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। मतलब यदि पूरे हम एक एटम को देखें तो वो कैसा बिहेव करेगा? न्यूट्रल, क्योंकि इसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। और आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए जितने नेगेटिव हैं उतने प्रोटॉन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो एटम कैसा बिहेव करेगा? न्यूट्रल जैसा। देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? प्रोटॉन के नंबर। और प्रोटॉन किसके बराबर होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन्स के नंबर के, इसलिए जेड इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू ई होता है। अब देखिए एटॉमिक मास क्या होता है, द सम ऑफ द मासेस ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड एटॉमिक मास ऑफ एन एटम। मतलब जितने भी प्रोटॉन हैं न्यूक्लियस में और जितने भी न्यूट्रॉन्स हैं न्यूक्लियस में, उन सभी के मासेस को यदि जोड़ दे तो एटम का मास आ जाता है। और ध्यान रखिएगा बेटा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ क्या बोला जाता है? न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स के मास को ही क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। इसका फॉर्मूला क्या है? ए इज इक्वल टू एन प्लस पी। एटॉमिक मास को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं और एन पी क्या है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। वैसे आपको पता है एन पी तो मैं भी हूँ। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। सोडियम कंटेन्स 11 प्रोटॉन्स एंड 12 न्यूट्रॉन्स, देयरफॉर इट्स एटॉमिक मास विल बी 23। आपको मालूम है सोडियम में 11 प्रोटॉन्स होते हैं, 12 न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो दोनों को सम कर दीजिए तो एटॉमिक मास कितना आ जाएगा? 23। इस तरह हमारा ये पहला पेज कंप्लीट। चलिए चलते हैं हम लोग सेकंड पेज की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? अ मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स आइदर द सेम और डिफरेंट that are chemically bonded to each other and held together by strong attractive forces, means covalent bond। मतलब मॉलिक्यूल क्या होता है? दो या दो से ज्यादा एटम्स जब केमिकली बॉन्डेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, तो वो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और वो कैसे जुड़ते हैं आपस में? स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस से, उसी को केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। और इनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो कहलाता है कोवेलेंट बॉन्ड। मींस मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम्स होते हैं वो आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़कर ही बनते हैं। अब देखते हैं बेटा टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो दो प्रकार के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जिनको मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स भी बोला जाता है, और दूसरे होते हैं हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जिनको मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स भी बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या है। जैसा नेम से पता है, होमो मीन्स सेम, एटॉमिक मीन्स एटम, मतलब सेम टाइप के एटम से मिलकर बनने वाले मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जैसे एग्जांपल देखिए बेटा, H2Cl2 O2 O3 N2 I2 F2 एटसेट्रा। देखो हाइड्रोजन में दोनों हाइड्रोजन की एटम है, क्लोरीन मॉलिक्यूल में क्लोरीन के ही दो एटम है। इस प्रकार सभी में देखिए सेम टाइप के एटम से मिलकर बने हैं। चलिए देखते हैं हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या हैं या मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं। जब मॉलिक्यूल्स डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर बनते हैं तो उनको बोलते हैं हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जैसे CO2 NO NO2 SO2 एटसेट्रा। ठीक है, चलिए बेटा तो अब आगे चलते हैं एटोमिसिटी। अब एटोमिसिटी क्या होती है? देखिए, द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इट्स एटोमिसिटी। मतलब किसी एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम पार्टिसिपेट करते हैं उन सभी एटम्स की टोटल नंबर क्या कहलाता है? एटोमिसिटी। जैसे एग्जांपल देखिए O2, इसमें कितने हो आपको नंबर दिख रहा है, नीचे लिखा 2, मतलब ऑक्सीजन के दो एटम्स जुड़े हुए हैं इस मॉलिक्यूल में, इसलिए एटोमिसिटी 2 है। ऐसे मॉलिक्यूल डाई एटोमिक मॉलिक्यूल बोला जाता है। ओजोन देखिए, ओजोन में O3 है, मतलब एटोमिसिटी कितना है? 3, क्योंकि 3 ऑक्सीजन के एटम्स जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ट्राई एटोमिक मॉलिक्यूल। हीलियम देखिए, कुछ बेटा ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनमें सिंगल एटम से ही मॉलिक्यूल बोला जाता है, जैसे सभी नोबेल गैसेस, जैसे हीलियम। इसमें देखिए कोई भी नंबर नहीं लगा है, मतलब इसकी एटोमिसिटी क्या है? 1। और ऐसे मॉलिक्यूल को क्या बोला जाता है? मोनो एटोमिक मॉलिक्यूल्स। इसके बाद चलिए नेक्स्ट चलते हैं हमारे थर्ड पेज में। जैसे देखिए P4, ये फास्फोरस का एक मॉलिक्यूल है, इसमें इसकी एटोमिसिटी 4 है और इसको बोलते हैं टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। सल्फर में देखिए, सल्फर का जो एक मॉलिक्यूल होता है उसमें 6 एटम्स होते हैं सल्फर के ही। तो जनरली 4 से ज़्यादा यदि जितने भी
एटोमिसिटी वाले मॉलिक्यूल होंगे तो उनको हम पॉली एटॉमिक बोल देते हैं। सिंपल क्या बोलते हैं? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। वैसे इसकी एटोमिसिटी 6 है। चलिए अब हम लोग चलते, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा आयंस। तो आयंस क्या होते हैं? द चार्ज स्पीसीज आर नोन एज आयंस। मतलब ऐसी स्पीसीज जिस पर कोई चार्ज है, और चार्ज आप जानते हैं प्लस या माइनस होता है, तो ऐसी स्पीसीज को क्या बोलते हैं? आयंस बोलते हैं। आयंस बनते कैसे हैं? आयंस आर फॉर्म्ड बाय द एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स व्हेन दे लूज द इलेक्ट्रॉन्स और गेन द इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जब एटम या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, उसके अकॉर्डिंग ही आयंस बनते हैं। यदि देखिए एग्जांपल देखिए, जैसे सोडियम। सोडियम में आप देख रहे होंगे बेटा, सोडियम का एक एटम जब एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो इस पर क्या आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज। जब भी एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, या हम कहेंगे कि वो कैटायन बनाएगा। इसी प्रकार देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्लोरीन का। जब क्लोरीन का एक एटम एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो इस पर नेगेटिव चार्ज आता है और ये क्या बनाता है? एनायन बनाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बेटा। व्हेन न्यूट्रल एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयंस और कैटायन इज फॉर्म्ड। ये तो मैंने पहले ही बता दिया आपको कि जब भी न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा पॉजिटिव आयन या कैटायन बनाएगा, और जब न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो नेगेटिव आयन या एनायन बनाता है। चलिए देखते हैं अब हम ये दो प्रकार के हमारे आयंस बन गए, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, मींस कैटायन एंड एनायंस। चलते हैं पहली कैटेगरी पर, पॉजिटिव आयंस या कैटायंस। द स्पीसीज विच कंटेन पॉजिटिव चार्ज आर नोन एज पॉजिटिव आयंस और कैटायंस। मतलब ऐसी स्पीसीज जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो क्या कहलाएंगे? कैटायंस। अब देखिए आगे हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज की तरफ। तो कैटायंस आर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। कैटायंस को भी 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। देखिए यदि किसी स्पीसीज पर केवल 1 प्लस चार्ज है, केवल कितना है? ओनली 1 पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको क्या बोलते हैं? मोनोवेलेंट कैटायंस बोलते हैं ऐसे कैटायंस को। इनको देखिए ये आपको पूरा बेटा समराइज दिया हुआ है, आपको याद करना पड़ेगा। देखिए जैसे H+ इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, Li+ लिथियम आयन, Cesium+ सीजियम आयन, Na+ सोडियम आयन, K+ पोटेशियम आयन, Ag+ सिल्वर आयन, Hg+ मर्क्यूरस आयन, Cu+ क्यूप्रस आयन और NH4+ अमोनियम आयन। ठीक है, देखिए जब कोई आयन दो डिफरेंट चार्जेस में पाया जाएगा, मान लो जैसे यहाँ देखो Hg+ भी बना रहा है और आगे चल के Hg2+ भी बनाता है, तो इस केस में अस और एक सफिक्स लगा दिए जाते हैं इनके नेम में। जिसकी छोटी ऑक्सीडेशन स्टेट है या जिसका चार्ज छोटा है उसमें अस लगाते हैं उसके लैटिन नेम में, और जिसका चार्ज ज्यादा है उसके लैटिन नेम में एक लगाते हैं। चलिए चलते हैं हमारे बाइवेलेंट कैटायंस पर। ऐसे कैटायन जिन पर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है उनको क्या बोलते हैं? बाइवेलेंट कैटायंस। इनके एग्जाम्पल देख लीजिए आप, ये पूरी समरी आपको याद करनी है। बेरिलियम 2+ आयन होता है, मैग्नीशियम 2+ आयन होता है। इस प्रकार ये पूरा आपको पेज याद कर लेना है, पूरे आपको चार्जेस और उनके नेम याद करना है। अब चलते हैं हमारे ट्राइवेलेंट कैटायंस। तो ट्राइवेलेंट कैटायंस मतलब ऐसे कैटायन जिन पर 3 पॉजिटिव चार्ज होगा वो ट्राइवेलेंट कैटायंस कहलाएंगे। इनमें भी देख लीजिए जैसे बोरॉन B3+, एल्यूमिनियम आयन कौन कहलाता है? एल्यूमिनियम 3+। यदि आयरन पर 3+ चार्ज है तो फेरिक आयन, स्कैंडियम 3+ आयन, वेनेडियम भी 3+ आयन। इस प्रकार आपको ये याद कर लेना है। ठीक है, फिर चलते हैं हम लोग टेट्रावेलेंट कैटायंस पर बेटा। ऐसे कैटायंस जिन पर 4 पॉजिटिव चार्ज है वो क्या कहलाएंगे? टेट्राकोवेलेंट कैटायंस। तो इनके एग्जाम्पल देख लीजिए आप, जैसे कार्बन 4+, कार्बन आयन कहलाता है। Si पर यदि सिलिकॉन पर 4+ है, ये सिलिकॉन आयन है। आप देख लीजिए स्टेनिक आयन 4+ आयन बनाता है, SN4+। Pb4+ है तो इसको प्लम्बिक आयन बोलते हैं। Pt4+ इसको प्लेटिनिक आयन बोलते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे बेटा। अब नेक्स्ट आयन जो हमारी बड़ी कैटेगरी है वो है नेगेटिव आयंस, मीन्स एनायंस। द स्पीसीज विच कंटेन नेगेटिव चार्ज आर नोन एज नेगेटिव आयंस और एनायंस। मतलब ऐसी स्पीसीज जिन पर नेगेटिव चार्ज है उनको क्या बोलेंगे? नेगेटिव आयंस और एनायंस। एनायंस को भी बेटा कैटायन जैसे 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। यदि किसी एनायन पर केवल -1 चार्ज है तो उसको क्या बोलेंगे? मोनोवेलेंट एनायंस। इनके एग्जांपल बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कैटायंस को याद करना सरल है, लेकिन नेगेटिव आयंस को याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि इनके नेम थोड़ा सा हटके हैं। देख लीजिए जैसे F- फ्लोराइड आयन, Cl- क्लोराइड आयन, Br- ब्रोमाइड आयन, I- आयोडाइड आयन, H- हाइड्राइड आयन और HCO3- बाइकार्बोनेट आयन, OH- हाइड्रोक्साइड आयन, NO3- नाइट्रेट आयन, NO2- नाइट्राइट आयन और इसी प्रकार CH3COO- एसिटेट आयन और HCOO- फॉर्मेट आयन। ठीक है, तो हमारा मोनोवेलेंट एनायंस भी कंप्लीट हो गया। चलते नेक्स्ट पेज की तरफ। अब बाइवेलेंट एनायंस देखिए बेटा, ऐसे एनायन जिन पर 2 नेगेटिव चार्ज होगा, जैसे O2- ऑक्साइड आयन
S2 माइनस सल्फाइड आयन, SO4 माइनस सल्फेट आयन, SO3 माइनस सल्फाइट आयन, CO3 माइनस कार्बोनेट आयन। ट्राइवेलेंट एनायंस जिन पर 3 नेगेटिव चार्ज है, ये भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे N3 माइनस नाइट्राइड आयन, P3 माइनस फॉस्फाइड आयन, PO4 माइनस फॉस्फेट आयन, PO3 माइनस फॉस्फाइट आयन। फिर चलते हैं टेट्रावेलेंट एनायंस, ऐसे एनायन जिन पर 4 नेगेटिव चार्ज है, ये तो बेटा बहुत ही कम है, आप याद कर सकते हैं आसानी से, C4 माइनस कार्बाइड आयन और Si4 माइनस सिलिकॉइड आयन, ठीक है। आयंस के बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बेटा फॉर्मुलेशन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फॉर्मुलेशन क्या है? द फॉर्मेशन ऑफ द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ कैटायन एंड एनायन इज कॉल्ड फॉर्मुलेशन। मतलब कैटायन और एनायन की हेल्प से किसी कंपाउंड के फॉर्मूला को बनाना ही क्या कहलाता है? फॉर्मुलेशन। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं फॉर्मुलेशन से रिलेटेड। ऑलवेज कैटायन शुड बी केप्ट ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड एनायन ऑन राइट हैंड साइड। मतलब जब भी हम फॉर्मुलेशन करेंगे या फॉर्मूला बनाएंगे तो कैटायन को हम लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे और प्लस साइन के बाद राइट हैंड साइड किसको रखेंगे? एनायन को रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ओनली नंबर ऑफ चार्ज नॉट साइन कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम कैटायन टू एनायन और फ्रॉम एनायन टू कैटायन। मतलब जब भी हम फॉर्मूला बनाएंगे तो केवल ऊपर जो चार्जेस है प्लस और माइनस, उनके आगे जो नंबर लिखे हैं केवल वही हमें ट्रांसफर करना है, ठीक है। नीचे के एटोमिसिटी को हम कोई भी टच नहीं करेंगे, नीचे के नंबर यदि कोई भी लगे हो तो उनको हमें कोई भी चेंज नहीं करना है, ठीक है। और प्लस माइनस को भी हम नहीं ले जाएंगे यहाँ से वहाँ, केवल हम उनके नंबर को ले जाएंगे, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या है? एटोमिसिटी ऑफ आयंस कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द फॉर्मुलेशन। वही जो मैंने अभी बताया कि नीचे जो भी नंबर लगा हो, जैसे CO3 2 माइनस, तो कार्बोनेट में नीचे 3 लगा है तो 3 चेंज नहीं होगा, ठीक है, वो वहीं पर रहेगा। केवल ऊपर का जो 2 माइनस है उसमें से केवल 2 नंबर ही ट्रांसपोज होगा, ठीक है। देख लीजिए एक एग्जांपल लिखा है यहाँ कि कैटायन कैसे आपको लेना है, पहले कैटायन लेना है फिर एनायन और फिर बनेगा कंपाउंड का फॉर्मूला, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं फॉर्मुलेशन। चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए बेटा Na प्लस और Cl माइनस, देख लीजिए यदि चार्जेस बराबर हैं, जैसे प्लस V1 है और माइनस V1 है, यदि चार्जेस बराबर तो ऊपर ही कैंसिल हो जाएंगे और डायरेक्ट आपको जोड़ देना है, और क्या बन गया? NaCl सोडियम क्लोराइड। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए Mg2 प्लस प्लस Cl माइनस, यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम पर कितना चार्ज है? ऊपर 2 प्लस, तो केवल 2 चार्ज ही क्लोरीन के बॉटम पार्ट पर आएगा, ठीक है। और क्लोरीन के ऊपर तो -1 है, 1 को लिखा नहीं जाता इसलिए उसका कोई मतलब नहीं है, तो सीधा क्या आ जाएगा? MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। नेक्स्ट देखिए एल्यूमिनियम पर कितना चार्ज है? 3 प्लस और ऑक्साइड पर 2 माइनस, तो देखिए एल्यूमिनियम का 3 चार्ज ऑक्सीजन के नीचे आया है और ऑक्सीजन का जो 2 माइनस चार्ज है उसमें से 2 नंबर कहाँ गया? एल्यूमिनियम के पास, तो Al2O3 बना है, क्रॉस हो गया यहाँ पर। अमोनियम सल्फेट को देखिए कैसे बनता है, NH4 पर प्लस है और SO4 पर 2 माइनस है। यहाँ देख लीजिए नीचे के नंबर अमोनियम पर जैसा 4 है तो उसको भी आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे, सल्फेट पर भी SO4 है तो नीचे के नंबर को आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है। और सीधे क्या करेंगे? जो ये सल्फेट के ऊपर 2 माइनस चार्ज है वो 2 सीधा आएगा NH4 के पास। अब क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पर पहले से 4 लिखा है हाइड्रोजन के पास, इसलिए यदि हम 2 को डायरेक्ट लिख देंगे तो 42 लगेगा, इसलिए हमें यहाँ ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। तो क्या लगाया हमने? NH4 होल टू SO4। अब नेक्स्ट देख लीजिए, इसमें देखिए जिंक और सल्फाइड पर ऊपर दोनों सेम चार्जेस है, 2 प्लस या है 2 माइनस, तो ऊपर ही बराबर चार्जेस है, तो मैंने क्या कहा था? कैंसिल हो जाएंगे, डायरेक्ट जोड़ दीजिए। नेक्स्ट देख लीजिए एल्यूमिनियम फॉस्फेट पर भी सेम चार्जेस है, 3 प्लस और 3 माइनस, ये भी कैंसिल होकर डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में देख लीजिए कैल्शियम का जो 2 प्लस है उसमें से 2 नंबर हाइड्रोक्साइड के OH के पूरे ओवरऑल OH के पार जाएगा, तो ये क्या करना है? हमें OH पर ब्रैकेट लगा देना है, तो हो जाएगा COH होल ट्वाइस, ठीक है। इससे रिलेटेड बेटा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको बता देता हूं मैं, जैसे देख लो if 2, 3 और 4 digits are present with the ions then we can't change or transfer these digits because these numbers indicate the atomicity। मैंने पहले आपको बताया था कि नीचे जो भी नंबर लिखे हैं वो चेंज नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वो एटोमिसिटी है। जैसे NH4CO3 में देख लीजिए नीचे कार्बोनेट का 3 चेंज नहीं होगा, केवल ऊपर का कार्बोनेट का जो 2 है वो अमोनियम के पास आया है NH4 होल टू CO3, ठीक है। एक और आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, देखो if there is a double oxygen atoms are present in the anion then during formulation anion kept first and then cation। तो क्या करना है? एनायन को हमें रखना है पहले और कैटायन को रखना है
बाद में। इसके पहले हम क्या कर रहे थे, कैटायन को पहले रखते थे, एनायन को बाद में रखते थे। लेकिन यदि किसी एनायन में डबल ऑक्सीजन है, जैसे CH3COO, यहाँ दिख रहा है ना आपको डबल ऑक्सीजन है, तो यदि डबल ऑक्सीजन है एनायन में तो एनायन को पहले रखेंगे और कैटायन को बाद में रखेंगे। और देखिए क्या बन गया सीधा, क्योंकि प्लस माइनस बराबर चार्ज है, कैंसिल होकर डायरेक्ट जोड़ दीजिए तो आपको बन गया अमोनियम एसीटेट। लेकिन पढ़ने में पहले कैटायन का नाम पढ़ोगे फिर एनायन का, अमोनियम एसीटेट। इसी प्रकार एक और देखिए फॉर्मिटाइन HCOO माइनस है, इसको चूंकि डबल ऑक्सीजन है पहले रखा है हमने और फिर जिंक को बाद में रखा है, और जिंक का 2 चार्ज इस पूरे फॉर्मिटाइन पर आएगा, इसलिए क्या हो जाएगा HCO2ZN, मतलब जिंक फॉर्मेट बन गया। ठीक है, अब आपको एक काम और करना है बेटा, मैं कुछ आपके लिए प्रैक्टिस सेट दे रहा हूं, तो आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी और अपने से खुद बनाना है और फिर चेक करना है कि क्या आप पर फॉर्मुलेशन बनता है। तो आपको ये देख लीजिए, मैंने ये आपको दिए हैं 5 एग्जाम्पल, आप खुद से प्रैक्टिस करिए और बनाइए। चलिए बेटा, तो हमारा पार्ट सेकंड भी कंप्लीट हो गया। अब थर्ड वाला पार्ट आएगा, उसमें आपके केवल मोल कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।